गोंडा जिले में सामाजिक ढांचे में जमी काई को साफ करने के लिए चलाए गए नव जागरण अभियान शनिवार को महिषी उदलग इंटर कॉलेज तेरे मनोरमा में आयोजित किया गया, जहां पर SIR कार्य में छात्राओं के सहयोग की अपील की गई। यहां पर मनवर नदी के उद्गम व पर्यावरण को लेकर एक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। मनवर नदी के किनारे पौधे रोपण की कार्य योजना तैयारी की गई थी तथा साइबर अपराध व भारतीय सभ्यता में समय धान व काले स्थन की चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि महिषी उदलक मुनि के मनवर नदी के उगम स्थल को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। नदी के किनारे पौधारोपण की कार्य योजना बनी, जिसमें जन सहयोग जरूरी है। उन्होंने अवध क्षेत्र में गांव में समय थान यानी समय व स्थान व काली थान काल व स्थान का जिक्र हर गांव में हो। आयुष जी परिचय देते बताएं, ये 5वां कार्यक्रम आपका स्कूल में है जी। ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से चलाया गया है और आज का विषय क्या था और क्या बच्चों को आप लोगों ने जानकारी दी? देखिए, आज ये जो कार्यक्रम था वो SIR और मनोरमा नदी के विषय पर था। ये जो है मनोरमा नदी के तट पे विद्यालय है, श्री उद्वालक मुनि इंटर कॉलेज तिर्रे मनोरमा। इसमें हम लोग आए और मनोरमा नदी के विषय में जानकारी दिए और SIR के विषय पर चर्चा हुई, बच्चों को बताया गया। हमारे साथ आदरणीय गुरुदेव, जिन्होंने नदियों पर और सामाजिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। हमारे साथ इस कटरा बाज़ार क्षेत्र के जो क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं श्री मोहम्मद इमरान साहब, इन्होंने बच्चों को संकल्प दिलाया कि आप एक एक वृक्ष जरूर लगाएंगे अपने घर जा कर के और उसकी देखभाल करेंगे। तो पर्यावरण संबंधी चर्चा हुई और SIR संबंधी चर्चा हुई। क्या बच्चों द्वारा जानकारी हासिल किया? बच्चों को मोबाइल से लेकर जो आज अपराध चल रहा है उस पर क्या? बहुत शानदार प्रश्न। इस विद्यालय में हम लोग आए, जब तक मोबाइल के अपराध के बारे में चर्चा करते तब तक एक बेटी निकल के आई और उसने मोबाइल के लाभ और नुकसान पे कविता सुनाई। एक बेटी निकल के आई जिसने जो है बेटियों पर कविता सुनाई। एक बेटी निकल के आई, मतलब जो भी बच्चे निकल के इस विद्यालय से आए, उन्होंने आज जिन जिन विषयों पे जोर दिया जा रहा है उन पर कविताएं सुनाई। मैं इस विद्यालय के प्रबंधक श्री जो है करमचंद सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ। इस विद्यालय के पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूं कि उनके बच्चे आज के सामायिक विषयों पे बहुत अपडेट हैं और उन्होंने उसके विषय में बहुत जो है विस्तार से चीज़ों को बताया है और उनको जो है हमारे अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। परिचय देते बताएं, आज ये 5वें जगह कार्यक्रम है नव जागरण अभियान। आज यहाँ पर क्या विषय रहा और क्या जानकारी लोगों को दी गई? आज यहाँ पे नव जागरण अभियान के इस 5वें चरण में हम लोगों ने SIR, जिसमें पूरे देश के लिए एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसका जितना समर्थन है उससे ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, लेकिन सरकार अपने इस निर्णय पर अडिग है, क्योंकि हमें एक स्वस्थ और पारदर्शी लोकतंत्र की आवश्यकता है जिसमें हमारे मतदाताओं का सही चयन और उनका सही निर्णय मिल पाएगा। तो SIR के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। फिर प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से गोंडा की इस अद्वितीय नदी, जिसके किनारे यज्ञ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, उसके उद्भव स्थल पर हम लोग आकर के महर्षि उद्दालक के इस पौराणिक आख्यान को बच्चों के बीच में लाना और इससे जुड़ी हुई जो सांस्कृतिक धार्मिक एकता और इस जीवन प्रवाह इस नदी संस्कृति से जुड़ी हुई है, उस पूरी सांस्कृतिक यात्रा को उनके सम्मुख प्रस्तुत करना। तो अभी SIR की लेकर आपने बात की और इसमें जो कुछ पार्टियां विरोध कर रहे हैं कि व्यक्तिगत जी ये भाजपा स्वयं अपने के लिए कर रही है, जिसमें कुछ लोगों को गलत तरीके से किया जा रहा है, ऐसा क्या लग रहा है? देखिए, सरकार कोई भी रही हो, विपक्ष जब रहता है तो विपक्ष हर कार्य का विरोध ही करता रहा है। मुझे नहीं याद है कि इस देश के लोकतंत्र में कभी भी विपक्ष ने किसी विपक्षी पार्टी ने कभी भी सत्ता पार्टी के किसी कार्यक्रम को अच्छा माना हो। अच्छे से अच्छा कार्यक्रम सत्ता वाले करते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा उसको बुरा मानता है। आज की स्थिति में हमको एक पारदर्शी लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यकता है, जिसमें जो हमारे मूल नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनको वोट पड़े। इसके नाते हमें इस SIR से कोई परेशानी नहीं, इसको होना ही चाहिए। आज क्या कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित किया स्कूल में?
अब हम कर्तव्य के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमारे आसपास के पर्यावरण को समझना चाहिए, मतलब उससे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं उन्हें बचाना चाहिए, हमारे पर्यावरण को बचाना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। क्या विषय था? विषय उनका था कि मतलब हर बच्चा हर बच्चा एक एक पेड़ लगाए और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। मोबाइल चलाती हो नहीं चलाती? जी हाँ। मोबाइल से क्या अच्छाई है क्या बुराई है? अब मोबाइल हमारे विचारों पर निर्भर करती है, हम उससे अच्छाई भी सीख सकते हैं और बुराई भी सीख सकते हैं, जैसे हमारे विचार हों। पढ़ाई भी कर सकते हैं और गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं, सही तरीके से भी, वो हमारे विचार पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो किसी ने अननोन नंबर से फ़ोन किया और वो आपको उलझा रहा है तो क्या करना चाहिए? अब हमारे पेरेंट्स को बताना चाहिए सारी बातें, नंबर मतलब हमारे पेरेंट्स को देना चाहिए कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। ज़्यादातर हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, घर के बड़ों किसी को अपनी OTP बताना चाहिए? ना कभी नहीं बताना चाहिए, बिना जान पहचान के नहीं बताना चाहिए। क्या कर ले रहे हो? बहुत कुछ OTP से मतलब बहुत कुछ कर सकता है, वो जो करना चाहता है उसका कुछ मकसद होता तभी तो OTP मांगेगा, तो बहुत कुछ कर सकता है। आज क्या कार्यक्रम था आपके यहाँ? हमारे यहाँ नव जागरण अभियान का कार्यक्रम था, उसके अंदर संविधान के बारे में बताना था। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ, लड़कियों को आत्मनिर्भर बने उसके लिए। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसुत्ता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो, वीर प्रसुत्ता होकर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो, अतिशक्ति स्वरूपा हो तुम जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो, मत रोको तुम अभिलाषा को है तुम्हारे श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार तो बस लगन लगा लो मृत्यु नाचती धारों से, चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता है, चूल्हा चोरी चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता है, मगर बताओ तलवार बिना क्या धूप अपूर्ण नहीं होता है, हर रक्त बीज को रण चंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे, फिर तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। ताली बजाइए भाई इनके लिए। कॉलेज किस क्लास में पढ़ती है? कक्षा 9th। आज आपके यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ? हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, हमें बहुत प्रकार की सीख मिली, जैसे कि हमें पेड़ पौधों को बचाना है। हर एक मतलब कुछ भी अगर हमारे सरकार की तरफ से नियम आता है तो वहाँ पर अगर रहते हैं उनकी हम सफाई या पेड़ पौधों की सफाई या उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आयोजक कौन थे? आयोजक हैं श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण कुमार जी हैं। गणेश नाथ मिश्रा जी। हाँ, श्री गणेश नाथ मिश्रा जी हैं। मोबाइल चलाती नहीं चलाती? नहीं। तो भाई इनके लिए ताली बजाइए। आप बताओ। चाहती हूँ, हौसलों का असली इम्तहान अभी बाकी है, हौसलों का असली इम्तहान अभी बाकी है, मन की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी में जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। क्या नाम है? राधा माना। किस क्लास में पढ़ती है? 11th में। आज क्या आपके यहाँ विषय था? नव जागरण मतलब कि संविधान के बारे में था।